बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच में एक विशाल पेड़ था जिस पर एक गिलहरी का परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया था एक मेहनती गिलहरी जिसका नाम था चींटी। चींटी का परिवार बड़ा था। उसकी पत्नी नन्ही और 4 छोटे छोटे गिलहरी बच्चे थे। चींटी अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनके खाने पीने का ध्यान रखता था। जंगल में हर साल सर्दियां बहुत कठोर होती थी और चींटी को मालूम था कि सर्दियों में भोजन मिलना मुश्किल होगा, इसलिए वह गर्मियों में ही सर्दियों के लिए खाना जमा करने की तैयारी शुरू कर देता था। हर सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थी तब चींटी उठ जाता था। वह नन्ही को बच्चों के साथ छोड़कर दिन भर जंगल में दौड़ता, पेड़ों पर चढ़ता और जमीनों से छोटे छोटे अखरोट, बीज और फल इकट्ठा करता था। चींटी के दिन बहुत व्यस्त होते थे लेकिन वह कभी थकान की परवाह नहीं करता था क्योंकि उसे अपना परिवार पालना था। एक दिन जब चींटी जंगल के दूसरे हिस्से में भोजन की तलाश में निकला, उसे एक पुराना खरगोश मिला। खरगोश ने उसे बताया कि इस साल सर्दियां जल्दी और ज़्यादा ठंडी आएंगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अधिक से अधिक भोजन जमा कर लो। ये सुनकर चींटी चिंतित हो गया क्योंकि अभी उसके पास पर्याप्त भोजन नहीं था। उसने सोच लिया कि अब उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चींटी अब हर दिन सुबह से शाम तक काम करता। उसकी पत्नी नन्ही भी उसे समझाती, इतनी मेहनत मत करो, खुद का भी ख्याल रखो। लेकिन चींटी कहता, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो सर्दियों में हमारे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा, मैं उन्हें भूखा नहीं देख सकता। नन्ही उसकी चिंता समझती थी लेकिन वह भी चाहती थी कि चींटी थोड़ा आराम करे। दिन बीतते गए और चींटी ने अपने घर में बहुत सारा खाना जमा कर लिया। उसने पेड़ों की शाखाओं के बीच अपने छोटी से घर को एक गोदाम में बदल दिया। अखरोट, बीज और सूखे फल हर तरफ भरे थे, लेकिन चींटी को अब भी लगता था कि खाना काफ़ी नहीं है, इसलिए उसने और इकट्ठा करने की ठान ली। एक दिन जब चींटी जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचा तो उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। इसके नीचे ढेर सारे अखरोट गिरे हुए थे। चींटी की आंख चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं ये सारे अखरोट अपने घर ले जाऊं तो हमें सर्दियों में कोई परेशानी नहीं होगी। वह जितनी तेजी से हो सकता था उसने तेजी से अखरोट जमा करने लगा, लेकिन तभी आसमान में काले बादल छाने लगे और तेज हवा चलने लगी। चींटी ने आसमान की ओर देखा और सोचा, बारिश आने वाली है, मुझे जल्दी करना होगा। चींटी अखरोट जमा कर रहा था कि जोर से बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि चींटी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने सामान के साथ फिसल गया और दूर गिर पड़ा। बारिश के बीच चींटी अपने पैरों पर खड़ा हुआ और देखा कि उसने पास जमा किया और सारा खाना बिखर गया था। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, मैंने हार मानने के लिए इतनी मेहनत नहीं की, मुझे फिर से शुरू करना होगा। चींटी ने अपना सारा साहस इकट्ठा किया और फिर से अखरोट बटोरने लगा। इस बार और भी ज्यादा ध्यान से। बारिश ने उसकी रफ्तार को धीमा कर दिया लेकिन उसका हौसला नहीं टूटने दिया। उसने एक एक करके सारे अखरोट इकट्ठा किए और वापस अपने घर की ओर बढ़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी नन्ही ने उसकी हालत देखी और रोने लगी। तुम इतनी मुश्किलों का सामना क्यों कर रहे हो? हमें तुम्हारी जरूरत है, खाना तो मिल ही जाएगा। चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये सब तुम्हारे और बच्चों के लिए कर रहा हूँ। हमें सर्दियों के लिए तैयार रहना होगा। सर्दियाँ धीरे धीरे आ गई और जंगल में चारों तरफ बर्फ गिरने लगी। चींटी का परिवार अपने घर में सुरक्षित और गर्म था। घर में इतना खाना जमा था कि उन्हें सर्दियों की ठंड और भूख की कोई चिंता ही नहीं थी। चींटी ने अपने परिवार को देखा और महसूस किया कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। सर्दियों की रात एक बार जब वो सो रहे थे, चींटी बाहर निकलकर देखा और ठंड में सितारों को देखने लगा। उसने सोचा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज मैं जो सुकून महसूस कर रहा हूँ वो मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है। उस दिन के बाद से चींटी ने यह सीख लिया कि परिवार के लिए कोई कई मेहनत सबसे बड़ी ताकत है, चाहे मौसम कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर आप अपने परिवार का ख्याल रखते हैं तो आप हर मुश्किल से पार कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गिलहरी की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और जिम्मेदारी से हम अपने परिवार और परिवार के साथ लोगों को देखभाल कर सकते हैं। कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं।